नेक्स्ट जरा एक क्वेश्चन देखा जाए। फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट 1 माइनस Z1 बार Z2 होल का मॉड स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर। LHS को हम लोग सॉल्व किया जाए तो इसमें हम पढ़े हैं कि जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो इसको हम लिख लेंगे दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इसका बार होगा तो ये 1 का तो 1 ही रह जाएगा, Z1 बार Z1 हो जाएगा और Z2 बार आ जाएगा। सिमिलर वे में इसको भी Z1 माइनस Z2 और Z1 बार माइनस Z2 बार प्रोडक्ट ले लिए और इसका भी प्रोडक्ट ले लिया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म कैंसिल आया 1 माइनस मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 का स्क्वायर। फैक्टराइज कर दीजिए, RHS प्रूफ्ड। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ देखें हम Z1 को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये इसका एम्पलीट्यूड अल्फ़ा है और ये मॉड Z1 है। तो Z1 को हम लिख सकते हैं मॉड Z1 e⁻i अल्फ़ा। Z2 को लिखे हैं तो ये दोनों के बीच के एंगल से थीटा है। तो Z2 को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे तो Z2 इक्वल टू मॉड Z2, ये लेंथ, और उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा। तो हम Z2 बाई Z1 करें तो आ जाएगा मॉड Z2 बाई मॉड Z1 e⁻i अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा लगा कैंसिल। सो Z2 बाई Z1 e⁻i थीटा। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z1 माइनस 0 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है Z2 माइनस 0, तो हम अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जिससे ये एरो शुरू होगा वो नीचे, जिस पर एरो गिरेगा वो ऊपर, फिर इसका मॉड, नीचे वाले का मॉड, और जो ये एंगल होगा e⁻i थीटा। फिर से एक बार सुन लीजिए, जहाँ से एरो उठ रहा है वो नीचे, जिस पर एरो जाएगा वो ऊपर, और एरो को एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो ये थीटा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज लाएंगे तो थीटा निगेटिव। ओके, तो Z2 बाई Z1, क्योंकि Z2 के ऊपर एरो गिर रहा है और Z1 से उठ रहा है, Z2 का मॉड बाई Z1 का मॉड e⁻i थीटा। तो यहाँ तो ये ओरिजिन है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आता से लाइक दिस, तो यहाँ Z1 है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z2 माइनस Z1, ये हो गया Z3 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1 से एरो उठ रहा है तो ये Z2 माइनस Z1 जो होगा वो नीचे होगा। Z3 माइनस Z1 पे एरो जा रहा है तो Z3 माइनस Z1 ऊपर होगा, लाइक दिस, कुछ ऐसा लिखेंगे Z3 माइनस Z1, नीचे में Z2 माइनस Z1, फिर Z3 माइनस Z1 का मॉड बाई Z2 माइनस Z1 का मॉड e⁻i थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसके मॉड से डिवाइड कर दिए लाइक दिस। इसको भी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए तो इसके मॉड से डिवाइड कर दिया लाइक दिस। तो अब दोनों का लेंथ बराबर हो गया तो मॉडुलस का जरूरत है नहीं। तो ये ऊपर पूरा, ये पूरा नीचे, और यहाँ ei थीटा, क्योंकि दोनों का मॉड 1 है। अब यहाँ समझ लीजिए, थीटा इज एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, यही पॉजिटिव थीटा होगा। तो यहाँ कैसे करना है, ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ये था जहाँ से एरो उठ रहा है, तो ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट वेक्टर, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पर एरो जा रहा है उसका यूनिट वेक्टर, और e⁻i थीटा। अब देखिए, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज एट 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस टू Z1, अगर Z1 से Z2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमकर 90 डिग्री पर मिलता है, तो हम देखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, ओल्ड न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर तो Z2 बाई मॉड Z2, ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बाई मॉड Z1 e⁻i π/2। सो हमको मिला क्या,
Z2 बाई Z इसका मॉड, Z1 बाई Z1 का मॉड I, क्योंकि ये I हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फॉर दिस सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये इसमें हम एक एक करके देखें। Z3 माइनस Z1 क्या है? Z3 माइनस Z1 का कोई सेंस नहीं बन रहा, कुछ ऐसा है, तो इसको हटाइए। Z4 माइनस Z3 को देखिए, Z4 माइनस Z3 इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो Z3 से जा करके Z3 से शुरू हो रहा है, Z4 की तरफ जा रहा है, ये हुआ तो आपका फाइनल वाला न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 क्या है? ये Z1 से शुरू होकर Z2 की तरफ आ रहा है जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से एरो उठा है तो एंगल कितना है? अल्फा, सो e टू द पावर I अल्फा। इसको देखा है Z2 माइनस Z1 कौन सा है? ये है। और यहाँ है Z3 माइनस Z4, तो Z3 माइनस Z4 इज दिस वन। तो आपका देखो यहाँ अब नया कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है Z2 माइनस Z1 जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड में रहता है Z3 माइनस Z4। और एंगल क्या है? तो यहाँ से उठ करके यहाँ जा रहा है तो पाई माइनस अल्फा। ओके, क्वेश्चन है इन द आर्गन प्लेन द वेक्टर z is equal to 4 minus 3i, this is old complex number, is turned in anti clockwise sense through 180 degree, ये हुआ अल्फा, इतना टर्न कर रहा है, and stretched 3 टाइम द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर इज। अब देखो ओल्ड को 3 टाइम स्ट्रेच किया है, तो z न्यू इज इक्वल टू 3 टाइम z ओल्ड e टू द पावर माइनस पाई, क्योंकि ये क्लॉकवाइज सेंस में टर्निंग है। क्लियर? सो ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3i, ये हो गया -1, सिंप्लीफाई कर लिए कॉम्प्लेक्स नंबर -12 प्लस 9i। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 प्लस i एंड 5 प्लस 6i आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, दो एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है, देन फाइंड द रिमेनिंग वर्टेक्स। जैसे Z1 दिया हुआ है, मान लो चारों वर्टेक्स हम ले लें, Z1 Z2 Z3 Z4 स्क्वायर का। एक Z1 दिया है 1 प्लस i, Z3 दिया है 5 प्लस 6i, डायगोनल का एक्सट्रीमिटीज है। स्क्वायर का चारों साइड का लेंथ सेम होता है तो सबको a ले लिए। हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दिस वन इज आवर न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वन इज ओल्ड, तो यहाँ न्यू लिखिए, Z3 माइनस Z1 बाई उसका मॉड, ये ओल्ड Z2 माइनस Z1 बाई उसका मॉड e टू द पावर I पाई बाई 4, क्योंकि एंगल पाई बाई 4 होगा, स्क्वायर है। अब हम जान रहे हैं ये लेंथ कितना हो जाएगा, a√2, तो ये हो गया a√2 Z3 माइनस Z1 का मॉड, ये a, ये कैंसिल a। हमको Z3 माइनस Z1 जब लिखेंगे तो हमको ये मिलेगा 4 प्लस 5i। देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 प्लस 5i मिला। ये हुआ Z2, Z1 हमको पता है 1 प्लस i डाल दिए, और ये e टू द पावर I पाई बाई 4 इज 1/√2 प्लस i बाई √2, सो ये √2 भी कैंसिल, तो 1 प्लस i। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया Z, ये इसको इधर नीचे ले आए, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, ये उधर चला जाएगा, ऐड होकर के Z2 मिल गया। जब Z2 मिल गया इतना, तो हम जानते हैं कि ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो अब कोऑर्डिनेट लगा दीजिए। तो इसका हम x4 y4 ले लिया, तो x4 प्लस 11/2 इज इक्वल टू 6, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पे लगा दीजिए और x4 y4 निकाल लीजिए। नेक्स्ट, if the area of a triangle formed by z iz and z plus iz is 8 square unit, then mod z is what? ये हुआ आपका z, तो ये लेंथ हो गया mod z। इसको π/2 टर्न कर दीजिए, तो ये आ गया आपका iz, तो ये mod भी z,
तो z प्लस इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम सम करें तो जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ यहाँ ड्रॉ कर दिया, और जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ये हमको एक स्क्वायर बन गया। तो इसका आधा हमको चाहिए ट्रायंगल का, तो हाफ मॉड जेड इंटू मॉड जेड इक्वल टू 8, मॉड जेड इक्वल टू 16, जेड मॉड जेड इक्वल टू 4। नेक्स्ट, if z1 z2 z3 are vertices of an isosceles right angle triangle angled right angled at z2 पे राइट एंगल्ड है, आइसोसेलेस बना दिया ट्रायंगल, देन इसको प्रूफ करना है कि z1 स्क्वायर प्लस 2 z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू 2 z2 ब्रैकेट में z1 इंटू z1 प्लस z3। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम यहाँ से इधर जाने वाले हैं, तो ये वाला हो गया आपका z1 माइनस z2, ये हो गया z3 माइनस z2। तो z3 माइनस z2 न्यू है बाई इसका मॉड, z1 माइनस z2 बाई उसका मॉड e आई पाई बाई 2। ये दोनों कैंसिल क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। सो z3 माइनस z2 इक्वल टू आई टाइम, क्योंकि e टू द पावर आई पाई बाई 2 इज इक्वल टू आई z1 माइनस z2। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग करके जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे ये चीज़ प्रूफ। नाउ प्रूव दैट एंड रिमेंबर ऑल्सो इफ z1 z2 z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये याद रखना है जो रिजल्ट्स है, एंड z0 इज द सर्कमसेंटर, देन z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 z2 z3 एंड z3 z1 प्लस में। सेकेंड, 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1 बाई z2 माइनस z3 प्लस 1 बाई z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 एंड z0 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर बाई 3। अब हम वर्टिसेस ले लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, z1 z2 z3, ये सब एंगल्स जो होगा ये सब 60 डिग्री, और ये साइड का लेंथ ए ले लिए क्योंकि सबका साइड लेंथ सेम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो ये z1 माइनस z2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z3 माइनस z2 है, तो z1 माइनस z2 बाई उसका मॉड, क्योंकि ये इस पे जा रहा है एरो, तो ये वाला न्यू ये ओल्ड, z3 माइनस z2 बाई उसका मॉड तो a, और e टू द पावर आई पाई बाई 3। सिमिलरली हम देखें तो z2 माइनस z3 कौन सा है, तो ये है z2 माइनस z3, और ये क्या है z1 माइनस z3। तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो ये न्यू ये ओल्ड, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z2 माइनस z3 बाई ए, जहाँ से आए हैं z1 माइनस z3 बाई ए ई टू द पावर आई पाई बाई 3। दोनों को डिवाइड कर दीजिए 1 को 2 से, तो मिलेगा z1 माइनस z2 बाई z2 माइनस z3, z1 माइनस z2 बाई z2 माइनस z3, z3 माइनस z2 बाई z1 माइनस z3, z3 माइनस z2 बाई z1 माइनस z3। सिंप्लीफाई करेंगे z1 माइनस z2, z1 माइनस z3 इधर आ गया, और ये देखो यहाँ पर z2 माइनस z3 है, यहाँ z3 माइनस z2 है, तो ये माइनस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा तो z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट प्रूफ। हमको सेकेंड रिजल्ट प्रूफ करना है कि 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1 बाई z2 माइनस z3 प्लस 1 बाई z3 माइनस z1। ये सीक्वेंस देखिए, z1 माइनस z2 z2 माइनस z3 z3 माइनस z1, तीनों को अगर हम जोड़ें केवल 1 बाई में नहीं, सिंपली ऐसे, ये तीनों का सम 0 हो जाएगा। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स, चूंकि और ये क्या है z1 माइनस z2, ये है z1 माइनस z2, z2 माइनस z3 ये है, z3 माइनस z1 ये है, तीनों का लेंथ इक्वल है, यानी तीनों का अगर मॉडुलस सेम हो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका सम 0 हो तो उसके रेसिप्रोकल का भी सम 0 होगा। इफ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल एंड देयर सम इज 0 देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज ऑल्सो 0। हम इसको प्रूव कर दें। देखिए
Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल ले लिए, इसका सम 0 ले लिए। तो हम लेते हैं कि ये तीनों इक्वल है और तीनों का मॉडुलस से हम ले लें k के बराबर है। तो Z1 बराबर मॉड Z1 बराबर k, तो स्क्वायर कर दें तो Z1 बार इक्वल टू k स्क्वायर, तो Z1 इक्वल टू k स्क्वायर बाई Z1 बार। सिमिलरली Z2 इक्वल टू k स्क्वायर बाई Z2 बार। सिमिलरली Z3 इक्वल टू k स्क्वायर बाई Z3 बार। यहाँ सम 0 है, इसमें पुट कर दीजिए तो आ जाएगा k स्क्वायर बाई Z1 बार, k स्क्वायर बाई Z2 बार, k स्क्वायर बाई Z3 बार, k स्क्वायर खत्म। सो मिलेगा 1 बाई Z1 बार प्लस 1 बाई Z2 बार प्लस 1 बाई Z3 बार। और हम जानते हैं कि इसका बार यानी पूरे पे बार, और पूरे पे बार अगर 0 होता है, अगर Z बार 0 है तो Z भी 0 होगा। इसी चीज़ को अप्लाई करना है। इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें ये मिलेगा Z1 माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू Z2 माइनस Z3 का मॉड इक्वल टू Z3 माइनस Z1 का मॉड। इसका सम 0 है तो रेसिप्रोकल का सम भी 0 होगा। नाउ थर्ड रिजल्ट जो हम लोग वहाँ पर देखे थे और अब बोले थे याद रखना है। हम जानते हैं कि इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड कोइंसाइड करता है। तो इसका सेंट्रॉइड लिख लिया, और यही सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोइंसाइड करेगा तो जो सेंट्रॉइड होगा वही सर्कम सेंटर होगा। इसको 3 को इधर लाइए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये मिलेगा। और इसका वैल्यू हम लोग फर्स्ट रिजल्ट से डाल दीजिए। फर्स्ट रिजल्ट हम लोग देखे थे, दिस इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। सो ये प्रूफ हो गया।